बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज ये गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने अचानक अली बिन गंडापुर को सड़कों में घसीटने की धमकी क्यों दे दी है, क्या वजह बनी है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ क्या इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा बातचीत का कोई सिलसिला आगे बढ़ रहा है या नहीं, इस हवाले से असद कैसर ने आज वाजे कर दिया है। उसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और आज बाकायदा शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ी वार्निंग सामने आ चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत का हिस्सा बन रही है या नहीं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के करीबी ज़राए से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके इस वीडियो को भी लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने यह वाजे कर दिया है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरीके से बातचीत का कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा है और बिल्कुल ही बैकडोर जो चैनल्स हैं उसके ज़रिए भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ये उन्होंने वाजे कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला किसी तरीके से कोई बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाजे किया जा चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट कोई भी मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि DGISPR ने तो दो टोक अंदाज में बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी ग्रोह करार देकर उनसे बात करना साफ वो इनकार कर चुके हैं। तो यूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा है। असद कैसर ने इस हवाले से बाकायदा आज मजीद वाजे वो कर चुके हैं। इसके साथ साथ आज नाजरीन, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत के दरमियान जो लड़ाई थी वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शेर अफजल मरवत के सख्त बयानात के बाद जो हैं आज उमर अयूब की जानिब से बाकायदा एक उनके खिलाफ शो कास्ट नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है, जिसमें उनको कहा गया है कि इमरान खान के मना करने के बावजूद और पार्टी की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ आपको बताने के बावजूद भी आपने गैर जिम्मेदारी के साथ बयानात देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अभी भी आप बयानात दे रहे हैं। इस मामले को लेकर उनको बाकायदा फौरी तौर पर शो कास्ट जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। उस पर अभी एक कदम पीछे हटकर शेर अफजल मरवत ने बाकायदा वाजे कर दिया है और शेर अफजल मरवत ने ये आज वाजे किया है अपने ट्विटर के ज़रिए कि वो हालिया जितने भी वो बयानात दे चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर और उमर अयूब के साथ जो हालात कशीदा हो चुके थे इस मामले को लेकर वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और खान साहब का जो भी फैसला होगा वो मेरे लिए काबिल एहतराम होगा। उन्होंने ये वाजे कर दिया कि मैं मीडिया से दूर रहूँगा और फिर साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं इन मामलात पर बिल्कुल ही बात नहीं करूँगा और मैं खामोश हो जाऊँगा और पार्टी के फैसले को मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो यूँ आज वो एक कदम पीछे हटकर बड़े कूल्ड माइंड के साथ उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है जो यकीनन अच्छा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि शेर अफजल मरवत साहब खुद बयान देते हैं, खुद उनके बयानात मुतनाज़ हो जाते हैं। जैसे सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने रजीम चेंज में सऊदी अरब भी मुलविस होने के हवाले से जो बयान दिया था, बाद में उन्होंने बहुत से मामलात पर मीडिया को बदनाम करते हैं, सहाफ़ियों को बदनाम करते हैं, यूट्यूबर्स को कहते हैं कि आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि वो खुद एग्रेसिव होकर बहुत से मामलात पर बहुत कुछ कह देते हैं जो उनके लिए आने वाले दिनों में कई मुश्किलात पैदा भी इशूज़ पैदा हो जाते हैं। तो यूँ आज बाकायदा शो का नोटिस के बाद उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके वाजे कर दिया है कि मैं अब जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा सोशल मीडिया में जिससे पार्टी को नुकसान पहुँचे या इमरान खान के काज को कोई नुकसान पहुँचे। अच्छा, आज नाजरीन गवर्नर जो केपी है फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया है कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर जो धमकी आमेज लहजे में बात करते हैं उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। वो जिस ज़बान में बात करेंगे जवाब भी उसी ज़बान में ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अली बिन गंडापुर ने कहा है कि वो गवर्नर हाउस पर कब्जा करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि वो गवर्नर हाउस पर कब्जा करके तो दिखाएं, उनको सड़कों में घसीटूंगा। ये उन्होंने वाजे कर दिया है। कहा कि मैं तो गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं हूँ और नहीं ऐसा मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप इस तरह की जो धमकियां दे रहे हैं आपको सड़कों में घसीटा जाएगा और ये आपकी धमकियां और बदमाशियां नहीं चलेंगी। अगर आप आइंदा भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको उसी ट्यून में ही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये वाजे कर दिया है। हुआ कुछ यूँ था कि चंद दिन पहले ही बाकायदा ये अली बिन गंडापुर ने कहा था कि बाकायदा कोशिश की जा रही है कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाएगा।
लेकिन अगर कोशिश की गई तो हम गवर्नर हाउस में ही कब्जा कर लेंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा, उस वक्त कोई नहीं रोक सकेगा। इस बयान के बाद जो है आज फैसल करीम कुंडी ने यह धमकी आमेर उनको ये वाजे कर दिया है। उन्होंने साथ 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 ये भी कहा है कि अगर वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात करते हैं मसाइल को लेकर, तो हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये धमकियों से सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप अपने कायद को जेल से छुड़ाना तो दूर छोड़ दें, आप खुद को गिरफ्तारी से बचा दें, यही बड़ी बात है। वो आपको, आपकी हरकतें ठीक नहीं रही तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये उन्होंने वाजे कर दिया है। उसके साथ साथ नाजरीन, मखसूस नशस्तों के मामले को लेकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फिर से दोबारा वो मखसूस नशस्तें ली गई हैं। अब जाहिर है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसका हिस्सा मिलने वाला है। अब इन मामलात को भी लेकर साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल होने का ख्वाब देख रही है। कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और वो हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तमाम मामला तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हमारे ज़राए के मुताबिक के जो सीनियर क़यादत थे उसका ये कहना है अगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे तब भी मुस्लिम लीग नून जो भी फैसले लेगी, जो भी मामलात होंगे, उसके ज़िम्मेदार हम भी होंगे, उसको हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम किनारा कश नहीं हो सकते हैं, हम बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते मसाइल को लेकर आने वाले दिनों में, तो हमें हुकूमत का हिस्सा हर सूरत बनना चाहिए। ये सीनियर क़यादत की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी जो है वो संजीदा हो चुकी थी, लेकिन बताया जा रहा था कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा था वो दिया जाएगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, और साथ साथ वज़ीर ख़ारिजा का ओहदा भी, जैसे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा भी रहा है और वो वज़ीर ख़ारिजा भी बेवक़्त रह चुके हैं। तो उसी तरह से इनको भी इस डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर पीपल्स पार्टी देखना चाह रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने फ़ौरी तौर पर इसी ओहदे पर ही उन्होंने इसहाक़ डार की अपॉइंटमेंट करके उन्होंने मामलात को ही वाइंड अप कर दिया। अब पीपल्स पार्टी हैरान और परेशान है कि वो इन मामलात को कैसे आगे बढ़ा सकती है। अब पीपल्स पार्टी इन मामलात को भी देख रही है और साथ साथ वो हुकूमत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वज़ारतें चाहती है ताकि मामलात उनको बढ़ाने में आसानी हो सके। लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून ये ज़रूर चाहती है कि पीपल्स पार्टी ज़रूर हिस्सा बने। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बने और इन तमाम मामलात पर वो हुकूमत का हिस्सा बन के आगे बढ़े। ये बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी समझदारी के साथ आराम से आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को यह अंदाज़ा हो चुका है कि जेल के अंदर उनको टफ टाइम मज़ीद मिलने वाला है। अक्टूबर तक कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे और उनका ये मानना है कि उनकी मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है। साथ साथ पार्टी के अंदर जो ग्रुप्स बन रहे हैं उस हवाले से भी उनको आगाह किया जा चुका है और पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के जो बंदे हैं उस हवाले से भी इमरान खान को जानकारी ज़रूर हासिल हुई है। वो आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा वो डिसीजन लेना चाहते हैं। इसी हवाले से तमाम मामला जो है बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने तैयार वो कर चुके हैं। मुमकिन है बहुत जल्द इन मामलात को लेकर इमरान खान एक बड़ा फैसला लेंगे और बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी बंदे हैं इमरान खान ने उस हवाले से पार्टी को बाकायदा वो आगाह कर चुके हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ये शख्स जो है इसकी हरकतें मशकूक है और ये पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा मुझे लग रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।